हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं जय कुमार और आप सबको बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हल कर चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का हल करने जा रहे हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा तक देखिए और क्वेश्चन को समझने का प्रयास किया है। क्वेश्चन जो है वह लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, ठीक है, भाषा आधारित क्वेश्चन है, तो इसको बारीकी से समझ के हम लोग को बनाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, किताब हम लोग से पढ़ लेते हैं, क्या कि किताब तो अधिकतर सभी के पास ही होगा, उपलब्ध होगा, तो यहाँ पर बोर्ड में लिखने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो बोल रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। साथ ही बाद में उन्होंने क्या किया, एक और बल्ला उसी प्रकार की और 2 गेंदें खरीदी। कितना 1300 रुपये में खरीदी, ठीक है। अब बोल रहा है कि इस स्थिति को, जो समीकरण, जो रिलेशन बनेगा, उस रिलेशन को बीजगणितीय रूप में बताइए और साथ ही साथ ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब उसको ग्राफ की विधि से हल कर, मतलब सॉल्व करके बताइए, ठीक है, उसका ग्राफ कैसा होगा। तो हम लोग इस रिलेशन के ऊपर लिखते हैं। देखिए हम लोग पढ़े हैं कि मान लीजिए पहला बार वह क्या क्या, देखिए 3900 रुपया लेके गया। उन्होंने क्या किया कि 3 बल्ला खरीदा, 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी, ठीक है, गेंदें खरीदी, ये 3900 रुपया में, ठीक है। अब दूसरा, बाद में उन्होंने गया 1300 रुपया लेकर के और साथ ही क्या कर दिया, क्या क्या खरीदा, 1 बल्ला और 2 गेंदें खरीदे, ठीक है। इतना सामान वह खरीद के ले आया, मतलब 2 सामान, क्या कि उसमें 1300 रुपये लेके गया, इसमें 3900 रुपये लेकर गया। अब यही जो कंडीशन है, अब पूछ रहा है कि बताइए कि इसका ज्यामितीय रूप में क्या होगा और इसका मतलब बीजगणितीय रूप में क्या होगा, ठीक है। तो ये सब दोनों को दर्शाना है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले ही इंट्रोडक्शन से ही देखते आ रहे हैं कि हम लोग को जिसका निकालना है मूल्य, क्या निकालना है, मूल्य x और y का, तो उसको हम लोग मान लेते हैं x और अलग अनदर चीज़ को मान लेते हैं y, ठीक है। इसी की हेल्प से हम लोग फटाफट निकाल सकते हैं। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे देखिए पहले क्या करते हैं, पहले हम लोग मान लेते हैं कि बल्ला का जो प्राइस होगा, उसको तो पता नहीं है कि 1 बल्ला का कितना है, तो उसको हम लोग मान लेते हैं x रुपया। 1 बल्ला का मूल्य x रुपया, कितना है, x रुपया। साथ ही एक गेंद का जो मूल्य है उसको मान लेते हैं अलग का मूल्य, मान लेते हैं y रुपया, क्या है, y रुपया, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं है। अब सिचुएशन के अनुसार हम लोग काम करना है। पहला बार सिचुएशन तैयार हो रहा है कि 3900 रुपये लेकर के गए मार्केट, उसमें 3 बल्ले खरीदे और 6 गेंदें खरीद लिए, ठीक है। तो हम लोग प्रश्नानुसार बात करते हैं। प्रश्नानुसार क्या क्या उन्होंने, तो देखिए बल्ले का मूल्य तो हम लोग x रुपये मान लिए और गेंद का मूल्य को y रुपये मान लिए। जब 1 बल्ले का मूल्य x रुपया है तो 3 बल्ला का मूल्य कितना होगा, 3x हो गया। बहुत ही सिंपल है। तो हो जाएगा यहाँ पर 3x प्लस, जोड़ना है क्या कि दोनों का मूल्य बराबर 3900 आया है। इसको क्या है, 6 गेंदे, तो 6y हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा, 3900। यही तो है रिलेशन, बस ये तो सिंपल है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा मिलाते हैं और सेकंड को लिखते हैं। यहाँ पर सेकंड क्या स्थिति तैयार हो रहा है, सेकंड स्थिति जो तैयार हो रहा है, 1 बल्ला, तो इसको x मान लेते हैं, प्लस ही 2 गेंद, तो 2y मान लें, बराबर 1300। कहीं कहीं यहाँ पर 3 गेंदे लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर 3 गेंदे लेके बनाते हैं तो उसका अपना ग्राफ बनेगा, 2 गेंदे लेके बनाइएगा तो उसका अलग ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो ये सब कोई कन्फ्यूजन नहीं करना है। कहीं कहीं 3 गेंदे, तो हो सकता है मिस्टेक से 3 गेंदे लिखा होगा, या तो फिर 3 गेंदा लेकर के भी उसका ग्राफ खींच सकते हैं, ठीक है जी। अब ग्राफ ही है, लीनियर अपना रेखा कहीं ना कहीं जाएगा ही, ठीक है। अब 2 समीकरण हमारे पास तैयार हो गया, इसी को बोलते हैं बीजगणितीय। इसलिए बीजगणितीय जो रूप है हमारा, पहला आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3x प्लस 6y बराबर 3900 रुपया लग गया। अब इसमें 3 तो कॉमन आ रहा है, 3 निकाल देते हैं बाहर, तो x प्लस 2y बचेगा यहाँ पर,
बराबर 3900, ठीक है। अब ये x प्लस 2y, 3 को इधर ले जाके आ जाएंगे तो 3 से क्या कट जाएगा, तो 13 बार में कटेगा, 13 39, 1300 रुपया आ गया। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। तथा अब देखिए दूसरा समीकरण क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू 1300। यहाँ पर हम लोग को साफ साफ दिख रहा है कि दोनों समीकरण क्या आ गया, एक ही जैसा आ गया, तो दोनों का ग्राफ एक ही होगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, दोनों का पहले हम लोग बॉक्स निकालेंगे। ग्राफ खींचने से पहले हम लोग को क्या करना है, बॉक्स निकालना है। अगर बॉक्स आपको निकालने आ गया तो समझ लीजिए कि आप पूरा बनाने सीख गए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बॉक्स निकालते हैं, बॉक्स के हेल्प से हम लोग निर्देशांक बिंदु तैयार करते हैं। निर्देशांक बिंदु में क्या करते हैं, बस लाइन को ड्रॉ कर देते हैं, बस हो गया। तो इसको सबसे पहले हम लोग बॉक्स बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 से आप ग्राफीय विधि से हल करेंगे। ग्राफीय विधि से हल करने जा रहे हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 में क्या दिया हुआ है, समीकरण 1 से क्या देखने को मिल रहा है, x प्लस 2y बराबर में 1300 है कि नहीं। तो ये x बराबर क्या निकल के आता है, 1300 माइनस 2y। वाह वाह, ये तो आ गया हमारा एक रिलेशन x और y में। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक घर बनाएंगे, उस ग्राफ को हम लोग मतलब भरेंगे घर को, ठीक है। तो यहीं पर बना देते हैं। कम से कम 3 तो निकालना ज़रूरी है, 3 निकालने अगर सीख गए तो हमारा पूरा खेला ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो 3 निकालना ही निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखें 1300 है, तो हम लोग वैसा ही इसी के नज़दीकी वाला वैल्यू निकालने का प्रयास करते हैं। अब मान लीजिए बहुत बड़ा बड़ा डिफरेंस वाला निकाल देंगे तो हम लोग को उतना लंबा चौड़ा खींचना भी पड़ेगा ना ग्राफ। लाइन तो एक ही बनेगा, लेकिन थोड़ा वैल्यू अगर बड़ा छोटा हो जाएगा, बड़ा बड़ा ले लेंगे तो हम लोग का ग्राफ में दिखाने में थोड़ा बड़ा बड़ा हम लोग का क्या मानना पड़ेगा, वैल्यू, मतलब जो यहाँ पर लेते हैं डिफरेंस, वो बड़ा बड़ा वैल्यू का लेना पड़ेगा। तो हम लोग सिंपली मान लेते हैं 304, देखिए 300 लेते हैं, 3 दूना 6, 6 6 12 7 हो जाता है ना, 300 400 500 इस तरह ले लेते हैं। तो हम लोग ये y बराबर अगर रखें 300 तो क्या देता है, x बराबर रखने पर, मान ली y बराबर 300 रखें, यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, तो y बराबर 300 यहाँ पर भर दिए, तो x बराबर क्या देगा, x बराबर 1300 माइनस 2 गुने 300 बराबर क्या देगा, 1300 माइनस 600 700 देगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 700 हो जाएगा। अब देखिए y बराबर हम लोग अब 400 रखते हैं, क्या रखते हैं, 400 रखने पर, ठीक है। तो ये x बराबर क्या देगा, 1300 माइनस 2 गुने 400 क्या देगा, 1300 माइनस 800, 8 4 12 8 5 13, 500 दे दिया। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, अगर 400 रखते हैं तो यहाँ पर दे दिया 500, ठीक है। अब हम लोग y बराबर रखते हैं 500 रखने पर, x बराबर देता है 1300 माइनस 2 गुने 500। देखिए सब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर वैल्यू पुट कर रहे हैं और x का मान निकाल रहे हैं, ठीक है। इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं करना। देखिए अब हम 300 400 500 मान रहे हैं, आप चाहे तो 600 मान सकते हैं, 700 मान सकते हैं, 300 मान सकते हैं, 100 भी मान सकते हैं, माइनस में भी ले सकते हैं। लेकिन वैल्यू बड़ा बड़ा लाने से हम लोगों को कोई फ़ायदा नहीं है। हम लोग केवल देखना है कि लाइन किधर से ड्रॉ हो रहा है, किधर से जा रहा है उसका ग्राफ में, है कि नहीं, उसका ग्राफ किस तरह से बन रहा है। 1300 माइनस 1000 300 हो गया, यानी कि अगर हम रखते हैं यहाँ पर 500 y बराबर, तो हमारा यहाँ पर 300 वैल्यू आता है कि नहीं। ये तो हम यही हमारा जो है बॉक्स, यही बॉक्स ही काम देगा, बाकी सब तो हम लोग रफ कार्य के रूप में ही कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा वाश कर देते हैं और समीकरण 2 से हम लोग देखते हैं समीकरण 2 का क्या रिलेशन है। तो यहाँ तक कंपल्सरी करना, इसको करना ही पड़ेगा। मतलब समीकरण 1 से या तो y बराबर आप इधर ला सकते हैं, या तो x बराबर, x केवल सिंगल था इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको उधर ले गए। अब हम लोग समीकरण 2 से देखते हैं तो क्या मिलता है, वही समीकरण है, x प्लस 2y बराबर 1300। आप चाहो तो फिर से निकाल सकते हैं, या तो उसका बॉक्स भी वही वैल्यू भी हम लोग रख सकते हैं।
तो हमारा तो मानना यही है कि अगर वैल्यू सेम है तो ग्राफ का तो लाइन एक ही मतलब क्या बोल सकते हैं, उसी पर ओवरलैप कर जा रहा है, मतलब पेयर ऑफ लाइन एक ही लाइन में गुजरेगा। ठीक है कि देखिए दोनों का समीकरण ही सेम है, तो जो ग्राफ का जो लाइन जाएगा ग्राफ में वह तो एक ही लाइन में ना दोनों चल जाएगा। इसका भी x बराबर क्या करते हैं 1300 माइनस 2y करते हैं, बाकी सेम है। इसका भी हम लोग वही वैल्यू रखेंगे तो वही वैल्यू देगा। ये x है, y है, यहाँ पर भी 3 वैल्यू रखते हैं। यहाँ पर अगर रखते हैं 300, देखिए तो यहाँ 700 दे दिया। अगर यहाँ रखते हैं 400 तो यहाँ पर दे दिया 500। यहाँ रखें 500 तो यहाँ पर दे दिया 300। देखिए दोनों का क्या कर दिया, बॉक्स निकल गया है कि नहीं, दोनों का बॉक्स निकल गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अब ये बॉक्स के हेल्प से हम लोग निकालेंगे ग्राफ। इसका ग्राफ क्या होगा, तो चलिए थोड़ा सा वॉश करते हैं। तो अब दोस्तों हम लोग का तैयार हो गया ग्राफ। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखते हैं, देखिए हम लोग जानते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल में रहता है उसको हम तो एक्स एक्सिस, और इधर एक्स डैश हो गया, इधर वर्टिकल वाला लाइन को वाई, इधर नीचे वाई डैश। ठीक है, ये सब हम लोग पहले तैयार कर लिए। हम लोग का जो डिफरेंस लिए यहाँ पर देखिए, हर डिफरेंस है 100 का डिफरेंस लिए। ठीक है, ताकि हमारा जो वैल्यू जो आ रहा है यहाँ पर सब 100 के 100 से पार है। तो हम लोग यहाँ पर 1 2 3 4 10 20 करके हम लोग करें, ये बोर्ड बहुत बड़ा हो जाएगा, मतलब बोर्ड से भी बहुत ऊपर चल जाएगा, और हमारा क्या होगा कि थोड़ा सा दिखाने में हम लोग असमर्थ हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या करना है कि वैसा ही अनुसार हम लोग को लेना है, यहाँ पर क्या लेना है, वैल्यू लेना है। जैसा जैसा मतलब डिफरेंस यहाँ पर उतना ही उतने के लेना। देखिए सब हमारा है 100 का है, तो देखना यही चीज़ ध्यान में रखना है। मान लीजिए हम ये एक्स तरफ कहाँ तक बढ़ेंगे, वाई तरफ हम कितना तक का वैल्यू बढ़ेंगे, ये चीज़ हम लोग को देखने के लिए आप यहाँ पर देखिए बॉक्स में, अगर हम लोग को वाई तरफ देखना है कि कितना का रेंज में हम इस तरह से 100 200 300 500 करेंगे, तो सबसे पहले बॉक्स देखिए कि वाई का वैल्यू सबसे हाईएस्ट कितना है, 300 400 500, हाईएस्ट 500 है, 300 400 500, मतलब वाई की तरफ हम 500 तक का लेंगे, 600 तक का, तो सारा वैल्यू एडजस्ट हो जाएगा। अब ये एक्स तरफ कितना लेंगे भाई, तो एक्स तरफ देखिए यहाँ पर 700 500 300 या 700 500 300, मतलब एक्स तरफ का सबसे बड़ा वैल्यू है 700। तो हम लोग 700 तक पहुँच गए हैं कि नहीं। इधर माइनस में नहीं है, तो आप माइनस चाहो तो छोटा कम ही लिखिएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वही वैल्यू उतना तक हम लोग पहुँचना। मान लीजिए अब 700 तक है, अब यहाँ पर 600 तक मार्किंग कर दिए, उधर जगह नहीं रखें, तो आपका गलत हो सकता है, मतलब अब दिखाने में थोड़ा असमर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अब देखते हैं पहला समीकरण से कि x 700 जाना है, x हो गया 700 दिल लीजिए, यहाँ पर आ गए। अब y तरफ जाना है 300, यहाँ पर इसी से काम करना है। इसका जो निर्देशांक बिंदु है 700 और 300 है, पहले x का वैल्यू लिखते हैं, उसके बाद y का वैल्यू, तो क्या हो जाएगा 700 और 300, तो x तरफ 700 y तरफ 300 यहाँ पर। तो यहाँ से जो कटेगा बिंदु वहीं पर हो जाएगा, उसका पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पर हो गया, देख लेते हैं बढ़िया से मिला के। चलिए हो गया, एग्जैक्ट तो नहीं मिलेगा, लेकिन आप ग्राफ कैसे खींचिएगा, किस तरह से जाएगा, वो तो पता चल ही जाएगा, है कि नहीं। तो आपको ग्राफ पेज में आप खींचिएगा तो एक पॉइंट भी मिस्टेक नहीं होगा, खाली इस तरह से आपको खींचते काम करते हुए जाना है। दूसरा में है कि अब पहला हो गया, दूसरा में 500 x 500 और 400 y है, x 500 y कितना है 400, तो इधर का वैल्यू बता रहा है भाई। चलिए इधर का ही वैल्यू देख लेते हैं, ऊपर तरफ है कि नहीं। अब दूसरा में है कि x तरफ 300 जाना है और y तरफ 500, x तरफ 300 y तरफ 500, देखिए इधर आ गया। अब चाहो तो एक दो वैल्यू और निकाल के आप कीजिएगा तो वही आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका भी वही है, x तरफ 700 y तरफ 300, x तरफ 700 y तरफ 300, यही पॉइंट आएगा। इसमें भी वही पॉइंट, इसमें भी वही पॉइंट, यानी कि दोनों जो है रेखाएं एक ही क्या है लाइन पर ओवरलैप कर रहा है। इसको हम लोग खींचते हैं तो किस तरह से खींचाएगा, लीजिए इस तरह से लाइन बढ़ते हुए जा रहा है। यही समीकरण 1 इसी में है और समीकरण 2 भी इसी का है, मतलब दोनों समीकरण एक ही लाइन में गुजर रहा है कि नहीं, एक ही लाइन में गुजर रहा है। इसी तरह से हम लोग को दिखाना है, बस इतना ही काम करके छोड़ देना है। इसमें कोई एक्स वाई का वैल्यू नहीं निकलेगा, ठीक है, बस अनंत है, हर पॉइंट पर एक्स वाई का वैल्यू मिलते हुए जाएगा, है कि नहीं।
तो चलिए मिलते हैं अगला क्वेश्चंस में। यही काम करना, इतना ही करके आपको छोड़ देना। देखिए पूरा वीडियो दिखा देते हैं एक बार, पूरा क्या बोलते हैं, एक बार देख लीजिए फिगर